इंदौर कपल केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस के भी होश उड़ने लगे हैं। क्योंकि पहले पुलिस को राजा का शव मिलता है, इसके बाद राजा के शव के पास से पुलिस को एक टी शर्ट और दवा मिलती है। इसी बीच पुलिस को एक जैकेट मिल जाती है। ये जैकेट वहाँ से मिली है जहाँ आखिरी बार राजा ने अपनी स्कूटी रोकी थी। और अब एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। जी हाँ, मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का शिलोंग पुलिस को 21 मई का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें राजा और सोनम एक होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है। हालांकि राजा का शव 2 जून को सुहारा के पास एक गहरी खाई में मिल चुका है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम 13 दिनों से लापता है। परिवार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई से कराने की मांग की है। जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई, डबल डकर हम लोग बात हुई हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। इस तरह का एरिया जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर हैं? जानवर वहाँ जानवर ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है जी। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस आसान से ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, वह रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सोना में भी मिलना? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जाँच की हो। वहीं शिलोंग पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम 21 मई को शिलोंग के एक होटल में नजर आ रहे हैं। ये फुटेज उस समय का है जब कपल शिलोंग पहुंचा था और अपनी हनीमून यात्रा शुरू करने वाला था। पुलिस इस फुटेज के आधार पर अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजा और सोनम इसके बाद कहां गए और उनके साथ क्या क्या हुआ था। इंदौर के सहकार नगर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को ये किराए की स्कूटी से मावल खिलियाट गांव पहुंचे और वहां से 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर नोंगरियाट गांव में फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने गए। कपल ने नोंगरियाट के शिपारा होम स्टे में रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद दोनों का कोई अता पता नहीं लगा। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर सोहरा रिम में एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। 2 जून को मेघालय पुलिस को झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव सड़ी गली हालत में मिला। उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखे टैटू से उनकी पहचान हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी, जिसे पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। शव के पास एक महिला की सफेद टी शर्ट और राजा का मोबाइल फोन, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक स्कूटी भी मिली है। इसके साथ साथ एक मोबाइल भी मिला है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। भारी बारिश और घने जंगलों ने इस अभियान को मुश्किल में डाल रखा है। हालांकि लगातार सोनम की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन इसी बीच सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्कूटी मिली और उसमें चाबी लगी हुई मिली, उससे पुलिस शक और गहरा रहा है किसी और चीज को लेकर। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी सोनम की भी तलाश कर ली जाएगी, जबकि परिजन जो है राजा के वो बोल रहे हैं कि सोनम का अपहरण किया गया है और इसमें बांग्लादेश का एंगल भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने सोनम का पहले अपहरण किया और फिर उसे अपने साथ बांग्लादेश ले गए। फिलहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है और सोनम को तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच मेघालय के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं खुद ही, और उनका कहना है कि लोग घबराएं नहीं, वो जल्द ही जो लापता है सोनम उनको पुलिस तलाश रही है और जल्द से जल्द उनका पता लगा लिया जाएगा। सुनिए सीएम का बयान। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में
ऐसा ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा, और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे और थी, और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुँचे, और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे, और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है, और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वहाँ पे भी है, और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है, जो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से प्रॉपर शुरू से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है, अभी 2-3 दिन से जो है सहयोग मिल रहा है। इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी, और आज भी सर्चिंग उसी जगह करी उन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? ये सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से एमपी सरकार से पूरा सहयोग अपने शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। एफआईआर हुई है क्या? हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की एफआईआर जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी इनने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताया सामान नहीं। क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल अभी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया हमने है, जी। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं और है। सोनम जी का कोई सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है? राजा का सामान भी जो है, चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, तो क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा लग शक हो रहा है, क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए, उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया। तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो? कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है तो? और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई, डबल डकर हम लोग बात हुई थी हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है, जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना, उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। किस तरह का एरिया? जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर हैं? जानवर वहाँ जानवर रहते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं है जी। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस शासन से, ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ सरकार है। से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोना में भी मिलना सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जांच की हो।